हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ बदले गए नामों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और बदले गए नामों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अस्मिता महिला लीग। अर्थात खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनोहर पारिकर। अर्थात मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा का नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। बात करूं मैं मनोहर पारिकर के संदर्भ में, तो मनोहर पारिकर जी गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। अर्थात अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 जुलाई 2024 से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के कितने आपराधिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3। अर्थात 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार ने अपने औपनिवेशिक युग के 3 आपराधिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया है। बात करूं मैं इन 3 नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में, तो फर्स्ट है भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड या आईपीसी 1860, और इसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। सेकंड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और इसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रखा गया है। और नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड या आईपीसी 1860 का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रखा गया है। और नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो इसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रखा गया है। और नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, तो इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर अर्थात केरल का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरलम। अर्थात केरल विधानसभा ने राज्य का नाम अर्थात केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव पारित किया है। बात करूं मैं केरल राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और इसका उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट एर्नाकुलम केरल में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो एर्नाकुलम लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का भी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भी है। अर्थात एर्नाकुलम केरल और लक्षद्वीप का संयुक्त हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमरावती। अर्थात जून 2024 में आधिकारिक तौर पर अमरावती को आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है। बात करूं मैं आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी और इसकी वर्तमान में राजधानी अमरावती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोसिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः क्या किया गया है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिर्मठ और कैंची धाम। अर्थात उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और कोसिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम रखा गया है। बात करें इन स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले की कोसिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम श्री कैंची धाम पर रखा गया है। और नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के जोशीमठ में 2500 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी और आदि गुरु शंकराचार्य ने जोशीमठ में ही भगवान बद्री विशाल की स्थापना की थी, जो कि आज उत्तराखंड राज्य के 4 धामों में सबसे प्रसिद्ध धाम माना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए निरंजन शाह स्टेडियम। और निरंजन शाह स्टेडियम भारत के गुजरात राज्य के राजकोट में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है और यह अर्थात निरंजन शाह स्टेडियम गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पुणे महाराष्ट्र के सेना खेल संस्थान या आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। अर्थात पुणे महाराष्ट्र के सेना खेल संस्थान या आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नया नाम नीरज चोपड़ा इंस्टीट्यूट रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। अर्थात मुंबई महाराष्ट्र के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने किस रॉकेट का उपनाम नोटे बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय रख दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए GSLV। अर्थात इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने GSLV रॉकेट का उपनाम नोटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय रख दिया है। बात करूं इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय अर्थात इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में कहूँ तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? उसका आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। अर्थात वर्ष 2024 में हैदराबाद को तेलंगाना की पूर्ण राजधानी बनाया गया है। बात करूं मैं तेलंगाना के संदर्भ में, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी और इसकी वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है। और इस तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए TG। अर्थात तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर TG रखने का फैसला किया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया है, तो नया राज्यगान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जय जय हो तेलंगाना। अर्थात तेलंगाना का नया राज्य गान जय जय हो तेलंगाना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या धाम जंक्शन। बात करूं मैं उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ महत्वपूर्ण बदले गए नामों के संदर्भ में, और जैसे कि फर्स्ट है अयोध्या रेलवे जंक्शन, तो इसका नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन है। नेक्स्ट है अलीगढ़ और अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ है। नेक्स्ट है झांसी रेलवे स्टेशन और इसका नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और नेक्स्ट है फैजाबाद रेलवे स्टेशन और इसका नया नाम अयोध्या कैंट रखा गया है। और नेक्स्ट है मुगलसराय तहसील और इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील रखा गया है। और नेक्स्ट है मुगलसराय रेलवे स्टेशन, तो इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। और नेक्स्ट है फैजाबाद, तो फैजाबाद का नया नाम अयोध्या रखा गया है। और नेक्स्ट है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज रखा गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। इसका आंसर है ऑप्शन ए आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अर्थात आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अर्थात उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। अर्थात एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संविधान सदन। अर्थात भारत के पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बात करूं मैं पुराने संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पुराने संसद भवन की नींव वर्ष 1921 में रखी गई थी और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने वर्ष 1927 में इसका उद्घाटन किया था। और पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ नया संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखा गया था। और इस नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। और इस नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। और इस नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि चंद्रमा या मून पर जिस जगह चंद्रयान 3 लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शिव शक्ति पॉइंट। अर्थात चंद्रमा या मून पर जिस जगह चंद्रयान 3 लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बात करूं मैं चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इस चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम LV-M3M4 है, जबकि लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। और इस चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा की हैं। और फर्स्ट पॉइंट है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष या हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अर्थात प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सेकंड पॉइंट है कि जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा कि चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि चंद्रमा या मून के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए तिरंगा पॉइंट। अर्थात चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम से जाना जाएगा। बात करूं मैं चंद्रयान 2 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और इस चंद्रयान 2 के रॉकेट का नाम GSLV Mark 3, जबकि लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए X। अर्थात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को X के साथ बदल दिया है। बात करूं मैं ट्विटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इस ट्विटर की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस राज्य ने
इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अर्थात महाराष्ट्र राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया है। बात करूं मैं महाराष्ट्र राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी मुंबई है और इसका उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भी मुंबई में ही स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मुंबई उच्च न्यायालय गोवा, दादर, नगर हवेली, दमन व द्वीप का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भी है। और महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की 288 सीटें, विधान परिषद की 78 सीटें, लोकसभा की 48 सीटें और राज्यसभा की 19 सीट हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अहिल्यानगर। अर्थात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर रखने का फैसला किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई के बांद्रा वार्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वार्सोवा सागरी मार्ग। अर्थात मुंबई महाराष्ट्र के बांद्रा वार्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वार्सोवा सागरी मार्ग रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सूरदर्शन सेतु। अर्थात भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सूरदर्शन सेतु हो गया है। बात करूं मैं सूरदर्शन सेतु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सूरदर्शन सेतु भारत के गुजरात में स्थित एक केबल स्टे ब्रिज है जो कि कच्छ की खाड़ी में बेत, द्वारका द्वीप और ओखा को जोड़ता है। और इस पुल की कुल लंबाई 2320 मीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सम्मान कैपिटल लिमिटेड। अर्थात जुलाई 2024 से इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड या IBHFL का नाम बदलकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड हो गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, अटल सुरंग। अर्थात हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। और इस अटल सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमृत उद्यान। अर्थात राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुर्सान रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? अर्थात मुर्सान स्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अर्थात जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुर्सान रखा गया है। तो मुर्सान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने तीनों क्रेटरों के नाम लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लेनेट कहा जाता है और इसका लाल रंग रेड ऑक्साइड के कारण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाई प्लेटफॉर्म्स। अर्थात पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स हो गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार किस सेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रानी रामपाल के नाम पर। और रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को अब रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम से जाना जाएगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अर्थात मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि केंद्र सरकार ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डोनो पोलो हवाई अड्डा। अर्थात केंद्र सरकार ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम डोनो पोलो हवाई अड्डा कर दिया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अर्थात लखनऊ उत्तर प्रदेश के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए छत्रपति संभाजी नगर। अर्थात केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वराज द्वीप। अर्थात अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्तव्य पथ। अर्थात केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि उड़ीसा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। अर्थात उड़ीसा राज्य के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। अब आपके समक्ष बात करूं रेलवे से संबंधित बदले गए अन्य नामों के संदर्भ में। और जैसे कि फर्स्ट है कि भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नया नाम नमो भारत कर दिया गया है। और सेकंड है कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन रखा गया है। थर्ड है कि रेल मंत्रालय द्वारा बंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नया नाम वॉडयार एक्सप्रेस रखा गया है। और फोर्थ है कि भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन गार्ड का नया नाम ट्रेन मैनेजर रखा गया है। और फिफ्थ और महत्वपूर्ण है कि ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। और सिक्स है कि महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नया नाम दीघा गांव रेलवे स्टेशन रखा गया है। और नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश का कीबुथु मिलिट्री स्टेशन का नया नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है। और नेक्स्ट है कि गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर हॉल्ट रखा गया है। और नेक्स्ट है कि नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नया नाम सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन रखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अर्थात अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में स्थित है का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दीनदयाल बंदरगाह। अर्थात कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है और यह बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान।
अर्थात जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करूं मैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान अर्थात रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह राष्ट्रीय उद्यान अर्थात रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसी राज्य का नाम किसके द्वारा बदला जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संसद के द्वारा। अर्थात किसी राज्य का नाम संसद या पार्लियामेंट के द्वारा बदला जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अर्थात किसी राज्य के नाम सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय भी संसद ही ले सकती है और राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है और अभ्यास प्रश्न की अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।